ओके, दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो। मैंने आपको बोला था वो वाली पार्ट 1 वाली वीडियो मेरी स्प्लिटिंग इंटरप्ट हो गई, तो मैंने पार्ट 2 का क्रिएट तुरंत ही बना दिया। एंड अगर जो पार्ट 2 वाली वीडियो को देख रहा है वो पार्ट 1 की वीडियो को जाके पहले देखे, तब यहाँ से स्टार्ट करे। एंड जो पार्ट 1 की वीडियो देख रहा है वो डायरेक्ट आके अब उसे एंड करने के बाद पार्ट 2 की वीडियो देख ले। एंड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि स्टार टोपोलॉजी जो है, स्टार डिवाइस एक चैनल हब से कनेक्टेड होता है। लाइक स्टार हमारा ये हब होगा, एंड ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये सब इस तरह कनेक्ट होंगे। एंड अगर हम ख़राब कर देते हैं तो हमारा पूरा नेटवर्क इंटरप्ट हो जाएगा। एंड अगर रिंग की बात करें तो सर्कल में कनेक्शन जो होगा हमारा रिंग टोपोलॉजी होगा, एंड मेश टोपोलॉजी होगा। और डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए हमारे मेश टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। लाइक इस तरह से हम डायरेक्ट इसे कनेक्शन को कर सकते हैं। ये हमारा मेश टोपोलॉजी होता है। एंड ट्री टोपोलॉजी आपको पता होगा, जिसमें हमारे पास ये हमारा एक कंप्यूटर होगा एंड इससे भी 2 कंप्यूटर ऐड होंगे, ये हमारा ट्री टोपोलॉजी होगा। एंड 6 हाइब्रिड, व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नेटवर्किंग, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। सो नेटवर्क डिवाइस यहाँ पे जो क्विक ट्रिक की अगर बात करें तो बस, लाइन, स्टार जो होगा सेंटर के लिए, रिंग जो होगा सर्कल के लिए, मेश जो होगा फुल कंटेंट के लिए। एंड नेटवर्क डिवाइसेस की अगर बात करें, कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस हमारे हो सकते हैं? ये डिवाइस नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट डिवाइस एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम एनआईसी का यूज़ करते हैं। सिंगल सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम रिपीटर का यूज़ करेंगे। एंड जो हब होता है वो सेंट्रलाइज डिवाइस होता है कि डाटा को सबको भेजने के लिए हम हब का यूज़ करेंगे। ये एक डंप सर्विस होता है जिसमें हम सभी को सेंड करने के लिए हम हब का यूज़ करते हैं। स्विच जो होता है डेटा करेक्ट करंट डिवाइस को भेजता है। एंड स्मार्ट हब राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। एंड एग्जांपल वाईफाई राउटर, मतलब डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, 6 गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करता है। जो गेटवे होगा डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेट एंड वेब। अब इंटरनेट एंड वेब क्या होता है? सो इंटरनेट डब्ल्यू क्या होगा, इसको याद कर लीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट का कलेक्शन को हम डब्ल्यू कहते हैं, मतलब वेबसाइट का जहाँ पे कलेक्शन होगा हमारा डब्ल्यू होगा। एंड एच क्या है? एच का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसमें हम डेटा को अपने सर्वर पे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, पोस्ट करते हैं, पुट करते हैं। एंड इसी तरह HTTPS की भी बात कर लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब कि ये सिक्योर होता है उससे। अब यूआरएल का करते हैं। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि हमें वेबसाइट का एड्रेस देगा। आप इसे अपने स्मार्टफोन में भी जाके देख सकते हैं। क्रोम को ओपन करिए एंड वहाँ पे जाके अपने क्रोम वाले पे आप कुछ भी चीज़ को सर्च करिए। सर्च करने के बाद जब वो चीज़ें सर्चिंग हो जाएंगी, सबसे ऊपर देखिएगा एक यूआरएल आएगा जिसमें लिखा रहेगा HTTPS। सो वो हमारा एक एड्रेस होगा। अब वेब सर्वर की बात करें, जहाँ पे वेबसाइट स्टोर होता है वो हमारा वेब सर्वर होगा। एड्रेसिंग क्या होगा? मैंने आपको बताया यूआरएल भी हमारा एक एड्रेसिंग होगा, बट यहाँ पे मैक एड्रेस होता है जो हार्डवेयर एड्रेस होगा, जो हमेशा यूनिक होगा एंड फिक्स्ड होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। बट आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता रहता है। ये लॉजिकल एड्रेस भी इसे कहा जाता है, इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करता है। ओएसआई मॉडल की अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है ओएसआई मॉडल हमारा सीयूटी में होता है। 7 लेयर का ये मॉडल होता है। ऑल पीपुल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, मतलब कि ये जो मेन ओएसआई मॉडल है इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर पहला है, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आएगा, ये इस तरह से यहाँ पे चलेगा। एंड टॉप यूजर साइड एंड बॉटम हार्डवेयर साइड। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सर्विस। तो कम्युनिकेशन सर्विस में क्या क्या आ सकते हैं? हमें कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन सा सर्विस का यूज़ करेंगे? तो जिसमें हमारा पहला होगा डोमेन नेम सर्विस होगा। ये डीएनएस का पूरा नाम होगा डोमेन नेम सर्विस। आईपी में कन्वर्ट करता है, जो हमारे डोमेन नेम्स होंगे उन्हें आईपी में कन्वर्जन करने के लिए हम डीएनएस का यूज़ करेंगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी ईमेल को जाना जाता है। एंड वीओआईपी, इंटरनेट से कॉलिंग करने के लिए हम वीओआईपी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लाइक व्हाट्सअप कॉल। एंड डाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से मेन कंपोनेंट आ सकते हैं? सेंडर होगा जो सेंड करेगा, लाइक अब सेंडर, ये हमारा एक सेंडर है, ये हमारा एक रिसीवर है। इसने यहाँ से कॉल को लगाया एंड इसके पास लगाया, तो ये सेंडर ने कॉल को भेजा इसके पास एंड इसने बात किया, तो ये रिसीवर हो गया, ये हमारा सेंडर हो गया। एंड मैसेज है, मीडियम है, प्रोटोकॉल है।
अब प्रोटोकॉल कौन कौन से हो सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है HTTPS, SOAP, HTTP, FTP, IP। अब इन सब का नाम जान लेते हैं। इसका नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर एंड सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड ट्रांसमिशन मीडिया की अगर बात करें, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया क्या होती है तो सिंपल टर्म्स में आप समझ लीजिए। गाइडेड मीडिया वो मीडिया होगी जिसमें हम तार का यूज़ करेंगे, ठीक। जिसमें हम तार का यूज़ करेंगे वो हमारी गाइडेड मीडिया है, जिसमें हम तार का यूज़ नहीं करेंगे वो हमारी अनगाइडेड, लाइक तार का यूज़ करो या फिर ब्लूटूथ से यूज़ करो, ठीक। अब यहाँ पे हम टेक्निकल टर्म्स में अगर बात कर लेते हैं, केबल यूज़ होता है ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। अनगाइडेड, एयर में सिग्नल मतलब ब्लूटूथ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव सेट का यूज़ करके हम अनगाइडेड का यूज़ करते हैं। एंड अब स्विचिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से स्विचिंग टेक्निक्स हमारे हो सकते हैं तो सर्किट स्विचिंग, डिटेक्टेड पाथ के लिए सर्चिंग स्विचिंग का यूज़ करेंगे, सर्किट स्विचिंग का। एंड एग्जांपल टेलीफोन, बिल्कुल सबसे एक्सपेंसिव एग्जांपल जो इसका है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो हमारा टेलीफोन होगा। एंड पैकेट स्विचिंग क्या होता है कि डाटा को पैकेट्स में जब भेजा जाता है तो वो हमारा पैकेट स्विचिंग होगा। एंड एग्जांपल इंटरनेट। एंड 9 की अगर बात करें तो वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के लिए हम किसका किसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्लूटूथ का यूज़ करेंगे, वाईफाई का यूज़ करेंगे, ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज के लिए, वाईफाई वायरलेस इंटरनेट के लिए। एंड मोबाइल जनरेशंस कौन कौन से यहाँ पे अब आ गए हैं, 2G आया है, इंटरनेट आया, फास्ट इंटरनेट, अल्ट्रा फास्ट, एंड 6G की भी तैयारी चल रही है, जो कि 2G 3G 4G मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं। बट 5G अभी इंडिया में उतना नहीं है, बट 50% से अधिक लोगों ने 5G पे मूव कर लिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें, CUT इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो टोपोलॉजी के टाइप्स हमने डिफरेंस, डिवाइस डिफरेंशियल, OSI लेयर इंपॉर्टेंट है, मैक वर्सेस IP इंपॉर्टेंट, DNS का काम क्या होता है, पैकेट स्विचिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है। सो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा क्या है कि पाइथन, अब आपको पहले मैं बताता हूँ पाइथन क्या होता है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके सिंपल से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एंड पाइथन का मल्टीपल स्टेजेस में यूज होता है, लाइक अ गेम, हेल्थ केयर, एंड AI, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, अलग अलग प्लेटफॉर्म में इस टाइम पाइथन का यूज़ हो रहा है। एंड पाइथन बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। एंड सबसे डिमांडिंग आजकल का जो कोर्स चल रहा है, डाटा एनालिटिक्स वाला कोर्स चल रहा है। अगर आप पाइथन अच्छे से सीखते हो तो आप एक हाई पेइंग जॉब के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, सुपर ईजी। एक्सेप्शन क्या होता है, जब प्रोग्राम रन करते टाइम कोई भी हमारे पास एरर आ जाएगा। पाइथन में जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को रन करेंगे एंड हमारे पास एरर आ जाता है तो हमारा एक्सेप्शन होगा। एंड प्रोग्राम अगर क्रैश हो जाता है तो उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे। एंड टाइप ऑफ एरर की अगर बात करें तो सिंटैक्स एरर आ जाता है, लाइक जब भी हम कभी कभी कोड को लिखते रहते हैं तो हमारे पास कभी एरर आ जाता है, मतलब कोड लिखने में अगर मिस्टेक हो जाती है, वो हमारा जो होगा वो हमारा सिंटैक्स एरर होगा। अब यहाँ पे जो हेलो है इसको ऐसे बंद करना होगा तभी हमारा कोड रन होगा ना, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक आएगा, ब्रैकेट मिस्टेक आएगा नहीं, सिंटैक्स एरर लिख के आएगा। एंड रन टाइम एरर, जब हम कोई भी प्रोग्राम को रन कर देते हैं उस टाइम अगर एरर आता है तो हमारा रन टाइम एरर होगा। लाइक प्रिंट 0 को 10 से डिविजन करेंगे तो हमारा एक एरर आता है, उससे हम बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जीरो से डिवाइड। लॉजिकल एरर क्या होता है, कोड चलेगा बट आउटपुट गलत होगा, मतलब हमारा कोड तो परफॉर्म होगा बट हमारा आउटपुट ही गलत होगा, तो कोड को चला के हमें फ़ायदा क्या होगा। सो प्रिंट 2+2 एक्सपेंड 5, सो ये गलत होगा भाई, कोई मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पे लॉजिक होगा 4 तो ये दे रहा है 5। एंड ईजी ट्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंटेक्स लिखने में एरर होता है, रन टाइम जो होगा चलाते टाइम एरर आता है, एंड लॉजिकल जो होगा आउटपुट गलत होगा। एंड अब ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक की कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। तो पाइथन में जब भी हम वो कोड लिखते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि एरर आने वाला है तो वहाँ पे हम ट्राई वाले में लिखेंगे कोड को। एंड जब हमें एरर को सॉल्व करना होगा तो हम एल्स वाले में कोड को लिखेंगे। एंड जब हमें एल्स वाला एक्सेप्ट वाला ये जो पार्ट होगा, अगर कोई भी एरर नहीं है तो डायरेक्ट एल्स वाला परफॉर्म हो जाएगा। एंड फाइनली से इन तीनों से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कोड में एरर हो या ना हो, ये 100% एग्जीक्यूट होगा।
एंड बेसिक अगर यहाँ पे देखा जाए तो किस तरह से लिखा है, एरर को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है एंड प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए हम यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। एंड बेसिक सिंटेक्स यहाँ पे देखिए, ट्राई रिस्क कोड हमने लिखा है एंड एक्सेप्ट एरर को हैंडल करने के लिए एरर को। एंड एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है कि सबसे पहले ट्राई को लिखा गया कि ए इक्वल इंट इनपुट इंटर नंबर, मतलब कि ए नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया एंड डाटा टाइप दिया इंट एंड उसमें किसी यूज़र ने इनपुट करेगा कोई नंबर एंड जब भी वो उस नंबर को इनपुट करेगा तो वहाँ पे वो नंबर जो होगा 10 से डिवाइड होगा एंड अगर कोई एरर आता है तो प्रिंट एरर आया, ये प्रिंट हो जाएगा एंड अगर एरर नहीं आएगा तो नहीं, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास क्रैश नहीं होगा, बिकॉज ए से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो जीरो डिवीजन एरर आता है, बट यहाँ पे इसको हैंडल कर लिया गया है, लिखा गया है एरर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। स्पेसिफिक एक्सेप्शन की अगर बात करें तो स्पेसिफिक एक्सेप्शन हर एरर के लिए अलग अलग हैंडलिंग होंगी। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले हम ट्राई को लिखेंगे ए इक्वल टू इंट इनपुट एंड प्रिंट, जब हम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर आएगा, बट जीरो डिवीजन को एरर को ना दिखा के हम दिखाएंगे जीरो से डिवाइड नहीं होता, ये हमारा एरर को हम शो करेंगे अपने डेस्कटॉप पे। एंड फिर करेंगे एक्सेप्ट वैल्यू एरर, वैल्यू एरर भी आ सकता है तो वहाँ पे हम वैल्यू एरर को ना दिखा के दिखाएंगे इनवैलिड इनपुट। एंड अगर इजी लाइन की बात करें, डिफरेंट एरर डिफरेंट सोल्यूशन, जैसा एरर होगा यूज़र उस तरह से अपने एरर को परफॉर्म कर सकता है। एंड अब अगर हम बात करें कि फाइनली ब्लॉक कॉन्सेप्ट, ये हमेशा रन होता है एरर हो या ना हो। मैंने आपको बताया कि इसका ट्राई एंड एक्सेप्ट एल से कोई मतलब नहीं है, रन हमारा हो या ना हो, बट फाइनली हर बार रन होगा। यहाँ पे ट्राई प्रिंट 2 से 10 का भाग दो एंड प्रिंट एक्सेप्ट एरर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। एंड फाइनली ये हमेशा चलेगा, चाहे कोड में कोई भी एरर हो, कोड कैसा भी हो, कोड ख़राब हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, बट हमारा फाइनली हर बार एग्जीक्यूट होगा। एंड अब एसर्ट स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो कंडीशन चेक करता है, अगर फॉल्स होगा तो एरर आ जाएगा। एंड एग्जांपल की बात करें, सबसे सिंपल एग्जांपल है, हमने x नाम का एक वेरिएबल बना के उसमें 10 को डाला एंड एसेट को लगाया x ग्रेटर देन 0, क्या जो 10 वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे फिर x इक्वल टू -5, तो यहाँ पे एरर आएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा कोड किस तरह परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर इजी लाइन को देखा जाए तो एसेट इक्वल टू कंडीशन पॉलिश बेस्ट्रिक फुल चैप्टर। एंड 3 स्टेप की अगर हम बात करें तो ट्राई होगा रिस्क कोड के लिए, एक्सेप्ट होगा हैंडल रन के लिए, जो फाइनली होगा हमेशा कोड को रन कराने के लिए। सीयूटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ट्राई एक्सेप्ट होगा एरर हैंडल के लिए, फाइनली होगा ऑलवेज एग्जीक्यूट के लिए, एसर्ट होगा कंडीशन चेक के लिए, जीरो डिवीजन होगा एरर इंपॉर्टेंट के लिए, वैल्यू एरर होगा इंपॉर्टेंट के लिए। एंड फाइल एंड लिंक की अगर बात करें तो यहाँ पे फाइल एंड लिंक का मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि सबसे सरल तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। पाइथन में फाइल के साथ काम करना हमारा फाइल हैंडलिंग होगा। फाइल हैंडलिंग फाइल को ओपन रीड राइट एंड क्लोज करना, मतलब फाइल में कौन सी चीज़ को लिखना है, कौन सी चीज़ को डिलीट करना है, कौन सी चीज़ को रखना है, सो उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करेंगे। एंड इस तरह से समझ सकते हैं, ओपन रीड राइट क्लोज, मतलब सबसे पहले फाइल को ओपन किया जाएगा, फिर उसको रीड एंड राइट मतलब लिखा या पढ़ा जाएगा एंड फिर उस फाइल को बंद कर दिया जाएगा। इसमें मल्टीपल किस तरह से मेंशन किया जाएगा, मैंने आप मेंशन किया है ओपनिंग ऑफ फाइल, किसी भी फाइल को ओपन करना है तो फाइल ओपन करते हैं ओपन फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ पे लिखा गया फाइल इज इक्वल टू ओपन, फाइल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया गया एंड ओपन फाइल डॉट टी, हमने ये नाम का फाइल अपने सिस्टम में बना के रखा है, ये फाइल ओपन होगा एंड यहाँ पे मोड लिखेंगे, मोड होगा रीड लिख सकते हैं या राइट लिख सकते हैं, बट उसे डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। एंड अगर यहाँ पे इसे देखते हैं कि आर का मतलब होगा रीड, डब्ल्यू का मतलब होगा राइट, ए का मतलब होगा अपेंड, बी का मतलब होगा बाइनरी। एंड इजी लाइन मोड बताता है फाइल के साथ क्या करना है। रीडिंग फाइल, हम किसी भी फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे कोड लिखा है। फाइल नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, हमने फाइल को ओपन किया एंड जो फाइल है उसे यहाँ पे रखा एंड रीड फंक्शन को लगा दिया एंड फिर डेटा फाइल डॉट रीड, हमने जैसे इसको लगाया तो हमारे डेटा में जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो हमारे सिस्टम पर रन होके आ जाएंगी एंड लास्ट में हम फाइल डॉट क्लोज को लगा देंगे तो हमारी फाइल एंड हो जाएगी, पूरा फाइल रीड हो जाएगा, जो जो कंटेंट लिखा होगा वो पूरा फाइल रीड हो जाएगा। राइट फाइल, अगर हमें किसी भी फाइल में राइट करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे,
फाइल नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, फाइल डॉट टी को ओपन करेंगे, उसमें डब्ल्यू का यूज़ करेंगे, डब्ल्यू लाइक राइट करना है एंड फाइल डॉट राइट हेलो भाई। तो यहाँ पे लिख के आएगा हेलो भाई लिख के आएगा एंड फाइल डॉट क्लोज, पुराना डाटा डिलीट हो जाएगा, मतलब जो पुराना मेंशन किया गया होगा हाय हेलो वो सब डिलीट होकर ओनली लिख के आ जाएगा हेलो भाई। एपेंड मोड क्या होता है, एपेंड मोड क्या होगा, लाइक 1 2 3, अब हमें 4 को ऐड करना है तो इसके लास्ट में अगर हमें 4 को ऐड करना है तो उसके लिए एपेंड मोड का यूज़ किया जाएगा। एंड इस कोड को भी समझ लेते हैं, फाइल बनाएंगे ओपन फाइल डॉट टी एपेंड मोड का यूज़ किया एंड फाइल डॉट रीड न्यू लाइन ऐड हो गई, मतलब न्यू लाइन ऐड होगी, जितना भी हमारा डेटा था हाउ आर यू वेलकम टू, एंड इसके नीचे हमारा ऐड हो गया कि न्यू लाइन ऐड हो गई, डेटा ऐड होगा डिलीट नहीं होगा। एंड क्लोजिंग फाइल क्या होगा, जैसा कि हमने क्लोज वाला लगा रहे हैं बार बार, सो उसके लिए हम फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे ईजी लाइन फाइल यूज़ करने के बाद बंद करना ज़रूरी है, जब भी हम फाइल का यूज़ करेंगे फिर उसे बंद करना बहुत जरूरी है। बेस्ट मेथड जो है कि ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, बिल्कुल ये फाइल कभी कभी अपने आप भी क्लोज हो जाता है। एंड हम इसका भी यूज़ कर लेते हैं कि विथ ओपन फाइल डॉट टी रीड एज ए फाइल, मतलब कि अब हम अपने फाइल को डायरेक्ट फाइल के नाम से एज फाइल के नाम से बुला सकते हैं, डेटा फाइल डॉट रीड, बार बार हम फाइल डॉट टी नहीं लिखेंगे, फाइल डॉट रीड लिखेंगे एंड प्रिंट डाटा। एंड इजी लाइन विथ सेव प्लस ऑटोमेटिक क्लोज, मतलब कि अगर हम विथ का यूज़ करेंगे तो हमें क्लोज वाला मेथड लास्ट में नहीं लगाना होगा। एंड फाइल हैंडलिंग ट्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन करेंगे, फिर रीड राइट करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, ORC ट्रिक, बिल्कुल या आप याद कर सकते हैं। एंड सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओपन फंक्शन करेंगे, मोड्स का यूज़ करेंगे, रीड राइट एपेंड एंड विथ स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम क्लोज का यूज़ नहीं करेंगे। एंड क्लोज इंपॉर्टेंट होता है फाइल को बंद करने के लिए। एंड अब पिकलिंग क्या होती है, पिकलिंग क्या होता है, पाइथन ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव करने के लिए पिकलिंग का यूज़ किया जाएगा, लाइक बाइनरी फॉर्म में 0 एंड 1 फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए पिकलिंग का यूज़ किया जाएगा। एंड इसके सिंपल लाइन को अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट पिकलिंग होगा। एंड वाई यूज़ पिकलिंग, मतलब डेटा सेव करने के लिए एंड लेटर यूज़ करने के लिए, मतलब कि डेटा को सेव करने के लिए हम पिकलिंग का यूज़ करेंगे एंड लेटर यूज़ करने के लिए हम पिकलिंग का यूज़ करेंगे। पिकलिंग मोड कौन कौन से होते हैं, पिकलिंग में भी 2 मोड होंगे, एक पिकल मोड एक अनपिकल मोड। सो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पिकल को, फिर डेटा इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस रहेंगे, नेम राहुल लाइक की है, ये वैल्यू है एंड एज 18 एंड पिकल फाइल ओपन डाटा डॉट DAT एंड WP, मतलब यहाँ पे WP मेथड का यूज़ किया जाएगा, पिकल डॉट डंप डाटा फाइल एंड फाइल डॉट क्लोज, ऑब्जेक्ट फाइल में सेव हो जाएगी, हमारे ऑब्जेक्ट फाइल में जाके डायरेक्टली सेव हो जाएगा। एंड अनपिकलिंग क्या होगा, पिकलिंग डाटा को रिमूव करने के लिए हम अनपिकलिंग का यूज़ करेंगे। एंड डंप का यूज़ हम करते हैं डेटा को सेव करने के लिए, एंड लोड डाटा का हम यूज़ करते हैं, अनपिकलिंग का यूज़ करते हैं डेटा को लोड करने के लिए। सो यहाँ पे जो इसका कोड है, import pickle file is equal to open data dot rb and read binary data pickle load file print data file dot close एंड डाटा वापस मिल जाएगा। एंड इजी ट्रिक, पिकलिंग का यूज़ डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है बाइनरी एंड 1 की फॉर्म में, अनपिकलिंग का यूज़ डेटा को लोड करने के लिए किया जाएगा। COT इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब पिकलिंग डंप का यूज़ डेटा को सेव करने के लिए किया जाएगा एंड पिकलिंग लोड का यूज़ डाटा को रीड करने के लिए किया जाएगा। एंड WB का यूज़ राइट बाइनरी के लिए किया जाएगा एंड RB का यूज़ रीड बाइनरी के लिए किया जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इसका PDF भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, थैंक यू।